हेलो दोस्तों, टेक्निकल चैनल जे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी प्री इंस्टॉल विंडो जो कि आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होके आई थी, आपके लैपटॉप में जब आपने लैपटॉप बाय किया था तो उसके साथ विंडो 10, 11 जो भी विंडो है वो आई थी, उसको दोबारा से री इंस्टॉल आप कैसे कर सकते हैं। जब भी हम लैपटॉप खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो विंडो होती है वो कंपनी वाले इंस्टॉल करके देते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर यही कुछ आ रहा है और सारी वेबसाइट पे आप फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया वहाँ से लैपटॉप खरीदते हैं तो प्री इंस्टॉल विंडो ही आती है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जैसे ही आप कुछ टाइम के बाद 1 साल 2 साल के बाद में ये विंडो करप्ट हो जाती है, तो आपको अपनी ओरिजिनल जेन्युइन विंडो कैसे मिल सकती है और कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपनी जेन्युइन विंडो को, वो तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या स्टेप है जिससे कि हम अपनी पुरानी वाली विंडो का पूरा ओरिजिनल लाइसेंस, क्योंकि जो एक ओरिजिनल लाइसेंस विंडो का होता है वो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपए की न्यू ब्रांडेड विंडो होती है जो कि एक डिजिटल लाइसेंस के साथ होती है। अगर आप कहीं से भी डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में और वो एक्टिवेट नहीं होती है तो वो फिर पायरेसी मानी जाती है। ना ही आपको विंडो के अपडेट मिलेंगे, ना ही आपके जो विंडोज़ के अंदर एंटीवायरस होगा ना उसको अपडेट मिलेगा, और वो आगे चल के पीसी स्लो होता रहेगा, हैंग हो जाएगा और वायरस के चपेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम अपनी पुरानी वाली विंडो को रिस्टोर कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम ये काम को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास विंडो 8 है और वो विंडो 10 में अपग्रेड हो गई थी तो यहाँ पे विंडो 8 वाले भी यूजर इस काम को सेम करेंगे जिससे कि उनको विंडो 10 ओरिजिनल वाली मिल जाएगी। और दूसरा क्या है कि कुछ लोग माइग्रेट होते हैं, जैसे कि विंडो 7 इंस्टॉल थे उनके पीसी में, अब वो विंडो 10 पे आ गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी विंडो को अपग्रेड कर लिया था उस टाइम में, जिस टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेडेशन टाइम पीरियड आया था। उस समय अगर उन्होंने विंडो 10 को अपग्रेड कर लिया था तो उनके लिए भी यही सेम वीडियो है, यही सारी प्रोसेस है जिससे कि वो भी अपनी पुरानी विंडो को मतलब यूज़ कर सकते हैं, पुरानी विंडो को ही इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि नई विंडो की कॉस्ट तो बड़ी महंगी है, 7 से 8 हज़ार रुपये। हमें पुरानी विंडो कैसे लानी है उसके लिए पहले हमें एक विंडो को डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसके लिए हमें गूगल क्रोम पे आना होगा और माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे आके हमें विंडो 10 डाउनलोड करनी पड़ेगी। जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। अगर आप विंडो 10 पहले से इंस्टॉल कर रखे हो तो यहाँ पे अपडेट का भी ऑप्शन दिखाएगा और यहाँ पे डाउनलोड टूल नाउ, इस टूल को आपको डाउनलोड करना है। ये जो टूल है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की ही साइट से मिलेगा और कहीं किसी अदर साइट से नहीं मिलेगा, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ये कुछ KBMB का सॉफ्टवेयर है, इससे ही आपको आपकी विंडो 10 ओरिजिनल मिलेगी। आपको पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिटेक्ट करेगा कि आपको क्या करना है। फिर ये थोड़ी देर के बाद में ऐसे जैसे घूम रहा है गोल गोल, तो ऐसे ही कुछ बिजी टाइप लगेगा पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर उसके बाद में ये कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाएगा। इसके लाइसेंस को आपको एक्सेप्ट करना है, फिर थोड़ा सा ये टाइम लेगा। फिर उसके बाद में जब थोड़ी देर हो जाएगी आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट स्क्रीन दिखाएगा। यहाँ पे आपको ये देखिए बता रहा है कि अपग्रेड करना है या फिर आपको क्रिएट करना है USB मीडिया ड्राइव। तो यहाँ पे ये सब कुछ बता रहा है, तो आपको अपग्रेड नहीं करना है, हमें एक विंडो डाउनलोड करनी है तो नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि विंडो 10 के साथ आप 32 बिट की भी चाहिए क्या आपको विंडो। तो यहाँ पे 2 टाइप की विंडो होती है, तो हमें अगर दोनों करनी है तो दोनों, नहीं तो हम 64 बिट की ही करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जो प्री इंस्टॉल आती है वो 64 बिट ही आती है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे इसको। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप पेन ड्राइव लगा के उसको फ्लैश ड्राइव बनाना चाहते हो या फिर ISO फाइल डाउनलोड करना चाहते हो विंडो की। अगर पेन ड्राइव आप लगाओगे तो पेन ड्राइव में ही वो आपको बना देगा सारा, उसमें सारी की सारी फाइलें डाल देगा विंडोज़ की। तो मुझे USB फ्लैश ड्राइव तो नहीं बनानी, वो मैं बाद में बना लूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे फ़ाइल मिल जाए ताकि मैं कभी भी विंडो डाल सकूँ। तो ISO को सिलेक्ट करके और मैं नेक्स्ट कर दूँगा।
इससे ये होगा कि यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है कि आप इस फाइल की जो लोकेशन है सेव करने की वो कहाँ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड में ही कर दूंगा, और अगर कोई नाम देना तो आप नाम भी दे सकते हो। तो इससे जो फाइल पड़ी रहेगी, इससे मैं कभी भी फ्यूचर में मेरे को दोबारा इस टूल को डाउनलोड करके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं फिर हमेशा इसी फाइल के ज़रिए बार बार मैं विंडो इंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ डाउनलोडिंग प्रोसेस चालू हो गई है। ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होगी क्योंकि यहाँ पे ये विंडो की पूरी इमेज डाउनलोड कर रहा है, और वो 3-4 GB की कम से कम होती है। आपके पास डेटा भी रहना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि आप मोबाइल से कनेक्ट करके चला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डेटा ज़्यादा यूज़ होगा। ये धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए देख रहे हैं आप 10%। मैं अभी इसको शॉर्ट में करता हूँ वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये देखिए ऐसे होने के बाद यहाँ पे जैसे 99% हुआ तो ये आ गया, और फिर ये फिनिश हो गया ऑलमोस्ट। मेरे को इस पर फिनिश करना पड़ेगा। ISO इमेज होती है ये मैंने ले लिया। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कैसे किस फॉर्म में डाउनलोड हुई है। फिनिश हो गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको ले चलता हूँ डाउनलोड के ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए डाउनलोड के ऑप्शन में आपको लेके मैं आ गया हूँ। ये देखिए इमेज पड़ी हुई है। अब इसके बाद हम रूफूस डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हमें गूगल क्रोम पे जाना होगा। एक रूफूस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पेन ड्राइव को बूटेबल बना देगा, और इस इमेज को सिलेक्ट करके हम लोग ये सारी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके अंदर आपको सेकंड स्टेप ये करना है कि रूफूस डाउनलोड करना है। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मेरे को सिलेक्ट करनी है वो इमेज जो मैंने डाउनलोड करी है। डाउनलोड के फोल्डर में है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया। अब ये ऑटोमेटिक पेन ड्राइव लगी होनी चाहिए इस कंडीशन में, ये ज़रूर ध्यान रखना। MBR करना है GPT। ये दोनों फाइल टाइप UEFI होता है और एक MBR होता है। तो अभी आपको GPT मोड पे ही करके स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे आपकी जो पेन ड्राइव है वो पूरी की पूरी बूटेबल बन जाएगी, और जो फाइल्स विंडो की है वो उसके अंदर आ जाएगी। फिर आपको विंडो इंस्टॉलेशन करनी है। जब आप विंडो इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपकी जो विंडो होगी वो जेन्युइन इंस्टॉल होगी, जो कि पहले जैसी आई थी वैसे ही विंडो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ये बायोस को डिटेक्ट कर लेगा। अपनी इस पेन ड्राइव को PC में लगा के बूट कराना है। यहाँ पे मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बना ली है, और मैं चल रहा हूँ इस बूटेबल पेन ड्राइव को USB में जो CPU है हमारा उसमें कनेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे F12 दबाना होगा कीबोर्ड का। F12 दबाने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल आ जाएंगे। आप डेल भी दबा सकते हैं अगर आपके PC में नहीं आ रहा है तो। ये एक बूटिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेगेसी ऑप्शन और UEFI ऑप्शंस। तो देखिए जो मैंने पेन ड्राइव बनाई है वो UEFI मोड में बनाई है। ये जो नए बायोस होते हैं उसमें ज़्यादातर मिलेगा, और जो ओल्ड होंगे वो लेगेसी में बना सकते हैं, जिसे MBR हम कहते हैं रूफूस के अंदर जो हमें दिखता है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया USB विंडो, जो कि UEFI का पार्ट था, और हमने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है जो मेरी जो इमेज थी ये 64 बिट और 32 बिट दोनों की मैंने कुछ ऐसे वर्जन डाउनलोड कर रखी है। जो आप करेंगे वो 64 बिट वाली होगी, बट मैंने ड्यूल वाली कर रखी है। इसके बाद में यहाँ पे जो मुझे ऑप्शन दिखा रहा है ये है विंडोज़ का। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। सब कुछ ऐसे ही सिलेक्ट करना है, कुछ नहीं छेड़ना है। फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ करोगे ये आपके पूरे सेटअप को चेक करेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसको ये पेन ड्राइव नहीं मिल रही है, जो DVD का ये जो एरर आ रहा है, तो इसको हमें इसको कैंसिल कर देना है। और फिर इसको कैसे आपको ट्रबल शूट करना है, जो आपकी USB जिस लोकेशन पे आपने लगाई है, जिस पोर्ट पे आपने लगाई है USB के, उसको निकाल के हमें दूसरी तरफ लगाना है। चलिए मैं इसको एक बार आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जो मैं इसकी पेन ड्राइव है इसको निकाल के और मैं दूसरे वाले पोर्ट पे लगा देता हूँ, तो ये जो एरर है ये चला जाएगा। इसके लिए पहले मेरे को इसको कैंसिल करना होगा। कैंसिल करेंगे इसको, ऊपर से भी क्लोज करेंगे, और फिर दोबारा से वहाँ पे हमें चेंज करने के बाद में यहाँ पे हमें दोबारा रीस्कैन कराना पड़ेगा। तो हमारी वो पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लेगा और उसमें जो फाइल्स है उसको वो रीड करने लगेगा। देखिए अभी आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में अपग्रेड ना करके हमें कस्टम करना है, क्योंकि हमें पूरी फुल्ली फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है।
तो मैं सारे पार्टीशंस यहाँ पे डिलीट कर ले रहा हूँ, जितने भी मेरे ओल्ड पार्टीशन बने हुए थे। अगर आपके जो विंडोज़ है उसे आपको वहाँ पे आपको पार्टीशन सारे डिलीट नहीं करने हैं, जिसमें आपका डेटा है उसको आपको साइड में रखना है, जिसमें विंडो डालनी है उसमें आपको सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ मेरी जो हार्ड ड्राइव है इसमें मेरा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैंने सारे पार्टीशन डिलीट कर दिए और यहाँ पे मैं 2 पार्टीशन क्रिएट करूँगा। ऐसे अगर आपको पहले से ही डेटा उसमें रखा हुआ है आपकी हार्ड ड्राइव में, तो यहाँ पे आप सारे पार्टीशन डिलीट मत करना, नहीं तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैंने पार्टीशन क्रिएट कर लिए और फिर मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। थोड़ी देर तक यहाँ पे ये कुछ प्रोसेसिंग होती रहती है। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ जिससे कि ज़्यादा लंबी ना हो। सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। आप किसी भी विंडो को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, 7 हो, 10 हो या 11 हो। यहाँ पे देखिए ये 100% होने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा और उसके बाद में ये रिबूट हो जाएगा आपका CPU। थोड़ी देर के बाद में जब ये रिबूट होगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का इंटरफेस आएगा, ताकि मैं जल्दी आपको दिखा दूँ और वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए जैसे ही आपका वो 100% हो जाएगा, रिबूट होने के बाद में जस्ट ए मूवमेंट वाली आपकी विंडो आएगी। फिर ये सारा सिलेक्शन आएगा, लेट्स स्टार्ट द रीजन। आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंडिया जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे जस्ट ए मूवमेंट। फिर उसके बाद में ये कीबोर्ड का आएगा, इसको आपको करना है स्किप करने के बाद में छोटे छोटे फंक्शन से ये पूछता जाएगा। फिर उसके बाद में आपको ये नेटवर्क के बारे में पूछना है। नेटवर्क में अभी आप नो कर देना, नहीं तो ये बड़ी देर तक अपडेट ये वो सब लेता रहेगा। उसको आप कर देना, नो कर देना। फिर यहाँ पे कंटिन्यू लिमिटेड कर देना, इसको लेफ़्ट वाला जो ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे आप नाम दे सकते हो जो भी यूज़र यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद में मैंने नेक्स्ट कर, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। बेसिक से यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और ये हमें विंडो अचीव हो रही है। ये देखिए थोड़ा सा ये टाइम ऐसे कुछ दिखाएगा और यहाँ पे विंडो अचीव हो चुकी है। आप इंटरनेट कनेक्ट कर दोगे अपने पीसी पे, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन ऐसे आने लगेगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट एक्टिवेटेड विद डिजिटल लाइसेंस, तो ये ऐसे एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगा इंटरनेट।